तो पिछले वीडियो में हमने टाइप 4 देखा था और टाइप 4 का हमारा फॉर्मूला क्या था, दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपके सेलिना बुक के एक्सरसाइज 5C के इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, और इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए आप ये देखो कि ये पूरा जो हमारा पार्ट है ये हमारा कैपिटल A इसको समझ सकते हैं, इस पूरे पार्ट को हम कैपिटल B समझ सकते हैं। अब आप देखो कि ये a स्क्वायर है और ये वाला पार्ट हमारा b स्क्वायर है। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार हम दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस 2a प्लस 3b, और एक बार हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस 2a। जब हम माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा ना। अब हम इस 2a और a को ऐड कर सकते हैं तो 3a प्लस 3b मल्टीप्लाइड a माइनस 2a, सॉल्व करके माइनस a आता है माइनस 3b। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं और ये इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 3a प्लस b, और ये हो जाएगा, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों का साइन रिवर्स हो जाएगा, a प्लस 3b। सो ये हमारा फैक्टराइजेशन रिजल्ट है। दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो कहता है 25a प्लस 25 2a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 81 b स्क्वायर, और इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने से पहले आप देखो कि ये पूरा a स्क्वायर के फॉर्मेट पे होना चाहिए। यहाँ पर ये पार्ट तो हमारा a स्क्वायर है लेकिन ये स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है, तो हम 25 को लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर, और ये पार्ट हमारा हो जाता है 2a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 81 को क्या लिख सकते हैं 9b का होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों का स्क्वायर ही है तो हम इसको साथ लिख लेते हैं, तो 5 2a प्लस b और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 2 ज़ा 10 a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर और ये हमारा पार्ट हो जाएगा b का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं a प्लस b मल्टीप्लाइड a माइनस b। सो 10a प्लस 5b प्लस 9b हमने एक बार ऐड किया और फिर सेकेंड टाइम हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10a प्लस 5b माइनस 9b। ये क्या हो जाएगा 10a प्लस 14b, और यहाँ हमारा हो जाता है 10a माइनस 4b। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। आप यहाँ पर सब में इक्वल्स टू भी प्लेस करोगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3a टू द पावर 5 माइनस 108 a टू द पावर 3 क्यूब। तो पहले तो आप देखो कि यहाँ पर कॉमन हम ले सकते हैं a क्यूब और 3 भी कॉमन हो जाएगा, तो 3a क्यूब हम कॉमन ले लिए तो बचता है a स्क्वायर माइनस 36, और फिर हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो है a स्क्वायर के फॉर्मेट पे 36 हमारा 6 का स्क्वायर हो जाता है। तो इसको एक बार हम a प्लस b एक बार हम ऐड कर दिए तो a प्लस 6, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस 6 हो जाएगा। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।
इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। सेम वे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है 9 a माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 16 a प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ये समझो कि हमारा 9 है, तो 9 को हम स्क्वायर के फॉर्मेट पे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हमारा a माइनस 2 का होल स्क्वायर है। सेम वे 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये a प्लस 2 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम दोनों का कॉमन दे सकते हैं ना स्क्वायर, तो 3a माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2 का पूरे पर होल स्क्वायर दे देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 3a माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4a प्लस 8 का होल स्क्वायर। अब आप समझो कि ये a स्क्वायर ये माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड a माइनस b। तो हम लिखेंगे 3a माइनस 6 प्लस 4a प्लस 8 हमने ऐड कर दिया और सेकेंड टाइम हम लिखेंगे 3a माइनस 6 माइनस 4a माइनस 8। तो 4 प्लस 3 7a और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो प्लस 2 आएगा और ये हो जाता है हमारा 3a में से a माइनस करेंगे 4a माइनस करेंगे तो माइनस a, तो माइनस a और यहाँ पर दोनों ऐड होके 14 हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले सकते हो, तो माइनस 7a प्लस 2 मल्टीप्लाइड a प्लस 14। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब है माइनस a माइनस बी है। तो सॉरी इस तरह से है माइनस a माइनस बी, ब्रैकेट नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले तो ये लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब और यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो सकता है a प्लस बी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है a प्लस बी। तो a प्लस बी फर्स्ट वाले में 3 बार है तो 2 बार अभी भी बच रहा है होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 1 बचेगा। लेकिन इस 1 को हम 1 का स्क्वायर भी समझ सकते हैं, राइट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार हम दोनों को ऐड कर देंगे और एक बार हम दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। ये प्लस 1 है और ये माइनस। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7b। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर से देखेंगे कि ये 4a स्क्वायर एक्चुअली में a का स्क्वायर है, 4 का तो स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और a को a का स्क्वायर, तो उस पूरे को 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। सेम वे 49b स्क्वायर को हम 7b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2a माइनस 7b। अब ये फॉर्मूला है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम जानते हैं इसका एक्सपेंशन a प्लस बी। एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं और एक बार दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, a माइनस बी और प्लस 2a माइनस 7b। इसको भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर भी इस पूरे में कितने टर्म्स है, 1 टर्म और 2 टर्म। तो इसमें भी 2a माइनस 7b है और यहाँ पे भी 2a माइनस 7b है। तो हम कॉमन ले लेंगे 2a माइनस b
तो फिर क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म में आप देखोगे तो हमारे पास क्या बच रहा है? यही पार्ट बच रहा है ना, 2a + 7b, और यहाँ पर तो ये कॉमन ही ले लिए थे तो फिर यहाँ पर 1 बचेगा। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा क्वेश्चन है a² - 1 b² - 1 + 4ab। तो यहाँ पर आप देखो कि इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है, राइट। तो इसको हम पहले एक्सपैंड कर लेते हैं। तो उसको अगर हम खोलते हैं तो आता है फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² b², फर्स्ट को सेकंड से -a², सेकंड को फर्स्ट से -b², माइनस माइनस +1 + 4ab। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये a² b² इसमें आके नहीं सॉरी ऐड नहीं होगा। तो क्या करें? ओके, यहाँ पर हम इस 4ab को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। तो उसको लिख सकते हैं a² b² - a² - b² +1, और इस 4ab को हम लिखेंगे 2ab + 2ab। इससे बेनिफिट क्या होगा कि एक 2ab को हम इसके साथ ले जाएंगे, ये जो a² b² है ना, फिर +2ab और +1, और जो बचा हुआ पार्ट है -a² + 2ab - b²। ओके, अब ये 3 टर्म को हम साथ रखना चाह रहे हैं और इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो a² b² + 2ab + 1, इसको हम एक साथ रख लेते हैं। यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a² - 2ab, साइन चेंज हो जाता है ना, और ये +b² हो जाएगा। नाउ अब आप यहाँ पर देखो, क्या हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि ये ab का स्क्वायर है, ये हमारा 1 का स्क्वायर है। तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ab + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका एक्सपेंशन क्या होता है a² + b² + 2ab। आप इसको सिंप्लीफाई करके देखना, यही आता है। उसी तरह से ये तो आप जानते हो कि ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो नाउ हमें फॉर्मेट मिल गया ना, ये पूरा a है, ये पूरा हमारा b है। एक बार हम ऐड करेंगे +a - b, और एक बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ab + 1 - a - b। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो कि ये पूरा स्क्वायर के फॉर्मेट पे है। लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 4xy का होल स्क्वायर। अब आप देखो ये a² हो गया और ये हमारा b² हो गया। तो a² - b² क्या होता है? a + b × a - b। तो एक बार हम ऐड कर देते हैं, तो x² + 4y² - 9z² + 4xy हमने ऐड कर दिया,
और एक बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट 3 टर्म्स पहले लिख देंगे वो वाला, -4xy। एंड नाउ यहाँ पर हम इन 3 टर्म्स को, ये टर्म और इस टर्म्स को साथ लिख लेते हैं पहले। तो हो जाएगा x² + 4y² + 4xy -9z²। और इधर में भी हम वही करेंगे, इन तीनों टर्म्स को साथ लिख लेते हैं। तो x² + 4y² 4xy -9z²। अब आप देखो कि ये जो 3 टर्म है इसमें x² x का होल स्क्वायर है, और ये जो 4y² है वो 2y का होल स्क्वायर है। और हमने पढ़ा है ना कि a² + b² + 2ab। तो देखो आप 2 × a हमारा यही है ना, और b हमारा 2y है ना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 4xy आ जाता है, मतलब ये x + 2y का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x + 2y का होल स्क्वायर, और इस 9z² को हम 3z का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप भी इतना करोगे। और उसके बाद इधर देखो, ये है हमारा अगेन सेम चीज़, x का स्क्वायर है और ये 2y का स्क्वायर है। तो ये भी तो है a² + b² - 2ab, उसका डबल है ना। तो फिर उसको हम क्या लिख सकते हैं, x - 2y का होल स्क्वायर है, और ये हमारा सेम चीज़ 3z का स्क्वायर है। अब ये फॉर्मेट आ गया a² - b²। तो उसको क्या लिख सकते हैं, a + b a - b, और यहाँ पर भी a + b, और ये x - 2y -3z a - b। सो इस वाले पार्टिकुलर का हमारा आंसर यही होगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है x² + 1/x² -11। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, x² + 1/x²। हमने खुद से यहाँ पर +2 और -2 लगा दिया, हमने खुद से 2 जोड़ करके 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा क्योंकि आपको खुद पता चल जाएगा अभी। अब आप ये सोचो कि अगर हम 11 के साथ, -11 के साथ अगर आप -2 लेके जाते हो तो -13 हो जाता है, जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर -11 के साथ +2 को रखते हो तो फिर ये -9 हो जाता है, और 9 3 तो हमारा 3 का स्क्वायर होता है ना। तो इतना क्लियर हो गया कि +2 इसके साथ रखना है और -2 इसके साथ रखना है। तो हम क्या रखेंगे, x² + 1/x² -2 -11 +2। अब आप जानते हो ये किसका एक्सपेंशन होता था, ये होता था x - 1/x का होल स्क्वायर, और इस दोनों को सिंप्लीफाई करने पे आता है -9, जिसको हम लिख सकते हैं x - 1/x का होल स्क्वायर, और इस -9 को लिख सकते हैं -3 का स्क्वायर। तो अब हम फर्दर लिख सकते हैं ना, a + b x - 1/x + 3, और a - b x - 1/x -3। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन मेथड होता है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसी तरह से एक और क्वेश्चन 28 भी हम आपको बता ही देते हैं। उसमें क्या करना है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। लिखा है 4x²
प्लस 1/4x² प्लस 1। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, क्योंकि जब इसको देखोगे तो ये होता है 2x², और ये सेकंड वाला हमारा है 1/2x²। तो कुछ इसको भी लिख सकते हैं ना, a + 1/a² इस तरह से, या फिर a - 1/a। देखते हैं अगर आप यहाँ पर खुद से 2 को ऐड करके 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि आप 1 के साथ किसको रखने वाले हो। अगर आप 1 के साथ +2 को रखोगे तो 3 हो जाएगा, और 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन अगर ये दोनों को साथ रखते हो 1 और -2 को, तो -1 आता है और 1 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर इन तीनों को साथ रखेंगे और इन दोनों को साथ रखेंगे, तो ये तीनों को क्या लिख सकते हैं, ये होता है 2x + 1/2x², और इनको लिख सकते हैं -1, और -1 को 1 का स्क्वायर भी समझ सकते हैं। अब फॉर्मूला होता है a + b × a - b। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 28 था। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, और यहाँ पर क्वेश्चन है a² b + c - b + c² तो ऑब्वियसली इन दोनों टर्म्स में से हम b + c कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम b + c कॉमन लेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, a², और यहाँ पर हो जाएगा b + c²। ये b + c बाहर ही रहेगा, और ये हमारा फॉर्मूला है a² - b²। तो एक बार ऐड करेंगे तो a + b + c, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a - b और ± -c। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हमारा टाइप 5। तो टाइप 5 में हमने ऑलरेडी एक्सपेंशन में पढ़ रखा है कि a³ + b³ क्या होता है। तो हमने पढ़ा था, वो होता है a + b³ - 3ab a + b। तो ये तो फॉर्मूला है, हमने एक्सपेंशन पढ़ा। अगर हम इन दोनों टर्म्स में से अगर हम a + b कॉमन ले लें, तो a + b कॉमन जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a + b², क्योंकि क्यूब में से हमने एक बार ले लिया, और यहाँ पर -3ab हो जाएगा। इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं, तो ये तो एक्सपेंशन आता है a² + b² + 2ab, और -3ab तो है ही यहाँ पे। अब ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a + b मल्टीप्लाइड a² + b² - ab। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्टली कि a³ + b³ को जब हम लोग को फैक्टराइज करना होगा तो पहले हम इस फॉर्मेट में ले आएंगे, फिर इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं a + b मल्टीप्लाइड फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, और अगर प्लस है तो -ab हो जाता है। और उसी तरह से दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अगर है फॉर्मूला a³ - b³ तो हमने एक्सपेंशन में भी पढ़ा है, ये होता है a - b³ + 3ab a - b। तो इन दोनों टर्म्स में से हम a - b कॉमन ले लेंगे, तो हो जाता है a - b² + 3ab। और यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते तो क्या आता है, a - b मल्टीप्लाइड a² + b² - 2ab, और ये हो जाता है हमारा +3ab। जैसे हम लिख सकते हैं a - b मल्टीप्लाइड a² + b² + ab। तो अल्टीमेटली हमें क्या फॉर्मूला नेक्स्ट मिल गया फैक्टराइजेशन के लिए कि a³ - b³ को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल्स के फॉर्म में a - b × a² + b², और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर +ab हो जाता है।
और आप देख सकते हो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, सेम वे यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होता है, लेकिन दूसरे वाले में ये थर्ड टर्म हमारा माइनस और ये माइनस है तो थर्ड टर्म हमारा प्लस हो जाता है। सो कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। बिफोर डैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चंस है जैसे यहीं पर बता देते हैं। लाइक हमारा क्वेश्चन है a³ प्लस 27b³। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर फर्स्ट को a का क्यूब लिख सकते हैं और सेकंड को हम यहाँ पर 3b का क्यूब बोल सकते हैं। तो अब ये वही फॉर्मूला हो गया ना, a³ माइनस b³ है, सॉरी प्लस b³ है, तो फॉर्मूला होता है a प्लस b, तो a प्लस 3b मल्टीप्लाइड a² प्लस b², सो प्लस 3 3 9b² और प्लस है तो फिर माइनस ab, सो a इंटू b, सो 3ab हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और आपको जो भी डाउट्स अराइज होता है आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, सो डैट कि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दें। थैंक यू।